अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा, इसको काट कर मुझे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख जाओ और आधे घंटे बाद ले जाना, सब तैयार होगा। शहर का जज मुर्गी फरोश की दुकान के सामने से गुजरा और दुकानदार से कहा, ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है और मेरे पास भी अभी कोई और मुर्गी नहीं। जज ने कहा, यही मुझे दे दो और मालिक आए तो कहना कि वो उड़ गई। दुकानदार ने कहा, ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसकी ये मुर्गी है वो खुद ज़िबा करके मुझे दे गया था और ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ेगी। जज ने कहा, मैं जो कहता हूँ अच्छी तरह सुनो, बस ये मुझे दो और इससे यही कहना कि उड़ गई। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर केस करने के लिए मेरे पास आएगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह पर्दा रखे। जज मुर्गी लेकर गया तो मालिक भी आ गया और कहा, मुर्गी काट दी, कहाँ है? दुकानदार ने कहा, आपकी मुर्गी उड़ गई। मुर्गी वाला बोला, कैसे? मैंने तो उसे खुद ज़िबा किया था। बात तू मैं से आगे बढ़ी और मुर्गी वाले ने कहा, चलो अदालत चलते हैं जज के पास। दोनों रवाना हुए। अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है और दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में ज़ोर से लग गई और यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा, अदालत ले जाएंगे। दुकानदार पर दो केस बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंचे तो दुकानदार उनके हाथों को झटका देकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों का पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल हुआ और मीनार पर चढ़ गया। लोगों ने उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने की कोशिश की तो उसने छलांग लगा दी और एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो मर गया। अब उस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़ा और लेकर जज के पास पहुंचे। जज उसको देखकर ही हंस पड़ा, क्योंकि उसको मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी दो केसों का इल्म नहीं था। जब जज को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो सर पकड़कर कुछ देर बैठ गया और सोचकर कहा, चलें फैसला करते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। जज, तुम्हारा दुकानदार पर क्या दावा है? मुर्गी वाला, जज साहब, इसने मेरी मुर्गी चुराई है, क्योंकि मैंने मुर्गी ज़िबा करके इसको दी थी, लेकिन ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई। जज साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? जज, क्या तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो? मुर्गी का मालिक, जी हाँ, क्यों नहीं। जज, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना क्या मुश्किल है? ये सुनकर मुर्गी का मालिक चला गया। जज, दूसरे मुद्दई को पेश किया जाए। यहूदी को पेश किया गया तो उसने कहा, जज साहब, इसने मेरी आंख में उंगली डाल दी, जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारकर इसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। जज ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की देत निस्फ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा। यहूदी, जज साहब रहने दें, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। जज, तीसरा केस क्या है? मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और कहा, जज साहब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई, जिससे वो मर गया। जज ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ऐसा करो, जाओ सब उस मीनार के पास और तुम भी उस मीनार पर चढ़कर इस पर छलांग लगा दो। लड़के ने कहा, जज साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिरकर मर जाऊंगा। जज, ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? नतीजा, अगर आपके पास मुर्गी हो और वो भी सोने के अंडे देने वाली, तो जज आपको ऐसे बचा लेते हैं जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।